अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त ज़ीरा बिस्किट की रेसिपीज़, जिसे हम मक्खन से नहीं, हम अपने घी से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जिन चीज़ों को सबसे पहले रेडी करना है वो क्या है, वो ये है ज़ीरा। 2 टेबल स्पून ज़ीरा लेते हैं और इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। ये देखिए 2 टेबल स्पून मैंने जीरा लिया और हम इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। सबसे पहले काम ये करना है, मक्खन के तो आपने बहुत खाए होंगे जीरा बिस्किट और बनाए भी होंगे, लेकिन आज मैं आपको घी से बना के दिखाऊंगी। इसे हम रोस्ट करें। रोस्ट करने से क्या होगा कि हमारे बिस्किट में डबल टिबल खुशबू आएगी और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। स्लो आंच पे आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है। इतना ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक इसकी खुशबू ना आ जाए। एक होती है ना जीरे में खुशबू उठती है, कड़कड़ाहट सी आने लगती है, समझ जाएंगे जीरा रेडी हो गया है, रोस्ट हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं कड़कड़ाहट आनी शुरू हो गई है। इसका मतलब है हमारा ज़ीरा रोस्ट हो रहा है। और खुशबू भी ज़बरदस्त आनी शुरू हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ज़ीरा ठंडा हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें काउंटर पे डालेंगे और इसे बेलन से हल्के हाथ से बस इसको दबाना है। 1 के 2 टुकड़े करने हैं। हमने इसका पाउडर नहीं बनाना है, हमने सिर्फ इस तरह से इसको क्रश करना है। हमने इस तरह से इसको क्रश करना है। देखिए कितना अच्छा सा ये हो गया है। अब हमने इसको उठा लेना है प्लेट में अपनी और नेक्स्ट तैयारी करते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास 1 कप, हमारा जो ये 1 कप ये मेजरमेंट किया हुआ है, ये 1 कप, ये पूरा 1 कप है ये घी। मैंने इसको पहले मेल्ट किया, मेल्ट करके इसे ठंडा करके फ्रिज में रख दिया। जब ये कंडीशन आई तो अब हम इसकी, ये देखिए, अब हम इसके बिस्किट तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 1 कप घी डाला है और हमने शुगर डाली है 2 टेबल स्पून शुगर। ये देखिए, क्योंकि हम ज़ीरा बिस्किट बना रहे हैं तो उसमें थोड़ी थोड़ी सी मिठास भी होती है। अब हमने क्या करना है, अपने बीटर की मदद से ये हमने अच्छे से बीटर से बिल्कुल मेल्ट करना है, बिल्कुल ऐसा हो जाए जैसे मलाई की तरह।
इसको इस तरह से तोड़ लेंगे हम, ताकि ये आराम से हो सके। अभी ये फ्रिज में था ना, तो फ्रिज में से ऐसे ही उसकी तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा सा हमारा तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आया है हमारा ये। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर है। हमें ऐसे ही चाहिए था। ये देखिए कितना मलाई की तरह सही है। हमारी चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई और हमारा घी भी। देखिए पता चल रहा है कि हम किस चीज़ से बना रहे हैं, घी से बना रहे हैं, मक्खन से बना रहे हैं, कुछ भी नहीं पता चलेगा। ये बीटर का काम हमारा खत्म। इसको करते हैं साइड। सही है। अब मैंने इसमें क्या डालना है, अब हमने इसमें डालना है 1.5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर होता है ना, वनीला कस्टर्ड पाउडर। ये हमने 1.5 टेबल स्पून डालना है। अच्छे क्रिस्पी बिस्किट के लिए ये हमने 1.5 टेबल स्पून ले लिया। अच्छा जी, अब क्या जाएगा इसमें, इसमें जाएगा नमक। ये देखिए नमक डाल रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून। और क्या जाएगा, और ये है जीरा। जो जीरा हमने भून के रखा हुआ था, ये जीरा भी हम 1 टेबल स्पून डालेंगे। और ये थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, इसको हम क्या करेंगे मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। और इसमें जाएगा, ये मैंने अच्छे से छान लिया है। ये है 1 कप मैदा, मैंने छान के लिया है, आप भी छान के लीजिएगा। और मैदे की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और क्या जाएगा इसमें, एक और चीज है, बेकिंग पाउडर। ये है बेकिंग पाउडर, ये भी इसमें जाएगा तकरीबन 1 टेबल। ये देखिए 1 टेबल में डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। और इसमें मैंने 1 कप डाला है मैदा, और 1 कप डालेंगे हम 1/2 कप रेगुलर आटा होता है, और 1 कप ये जो रेगुलर आटा होता है हमारे पास, वो ये डालेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसे अपने हाथों की मदद से, पहले हम इससे कर लेते हैं, फिर हाथों की मदद से इसे गूंदना नहीं है हमने, जैसे हम रेगुलर आटा डो लगाते हैं इस तरह का हमने नहीं करना। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है।
तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपनी अच्छी सी एक डो बना ली है। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है। हमारी डो रेडी हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 10 मिनट हो गए थे हमारे इसको रखे हुए। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। ये हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। लेकिन सबसे पहले फिर हमने क्या करना है, हमने एक मोल्ड लेना है। ये हमारे पास मोल्ड है, ये पिज़्ज़ा मोल्ड है। आपके पास जो भी चीज़ हो आप उससे ले सकती हैं, किसी ढक्कन से भी ले सकती हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसे अच्छे से ग्रीस करना है। ये हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया। अब हम करते हैं इसको साइड। और यूँ हमने इसे डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में। तो ये एक हिस्से को हम इधर रख देते हैं, चॉपर में करके रखेंगे ताकि ये ड्राई ना हो। और एक हिस्से को हमने बेलना है। बिल्कुल स्लो हाथों से हमने इसको बेलना है। अच्छा, ये जो आपको क्रैक नज़र आ रहा है ना, इसकी आप फिक्र नहीं करें, ये सब कटिंग में चला जाएगा। इसको बहुत एहतियात से, हल्के हाथों से आपने इस तरह से बेलना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक शॉपर लिया है। शॉपर में इसको रख के अपनी डो को सही है, देखिए इस तरह से मैंने डो में रख के हमने इसको क्या करना है, हल्के हाथों से बेलना है। शॉपर से ये होगा कि हमारे चिपकेंगे नहीं, आसानी से हमारे निकल आएंगे बिस्किट्स। ये देखिए हल्के हाथों से बेल, ये निकले। अब हमने अपनी इस तरह से कर लो। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी स्टेज पर जो हमने जीरा बचा के रखा हुआ था ना, जो हमने जीरा बचा के रखा हुआ था, ये हम ऊपर से करें, इसको ऊपर से डालेंगे। देखिए हमने ऊपर से डाला इसको, और फिर हम हल्के हाथों से इसे बेलेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से। बस अब हमने क्या करना है, इसकी अब हमने करेंगे कटिंग।
अच्छा, आपको जो भी शेप में आपने कटिंग करना है आप वो शेप में कर सकते हैं। मेरे पास कटर नहीं था तो मैंने ये ढकना लिया है। आप इससे भी कर सकती हैं, कोई भी आपके पास चीज़ हो आप इससे कर सकती हैं। ये देखिए, लग रहे हैं ना ज़ीरा बिस्किट। खाने में तो इतने टेस्टी होंगे ये, आप देखिएगा, बना के आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसी भी शेप में आप कर सकती हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा है ये हमने इसको अपनी डो में मिक्स कर लेंगे और फिर हम और बिस्किट तैयार कर लेंगे इससे। बहुत ही सिंपल है और खाने में बहुत ही मज़ेदार, बनाने में भी सिंपल है, ज़्यादा मेहनत झंझट नहीं है इसमें। अब हमने क्या करना है, ये हमारा मोल्ड है, सही है। अब हमने एक एक करके इसमें डाल देना है। बिल्कुल आराम से प्यार से बने ना ज़ीरा बिस्किट, इस तरह से। अच्छा, आपने गैप से लगाने हैं। देखिए, ये एक बैच मैंने रेडी कर लिया है। अभी हम इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं, अभी हम थोड़े से और बना लें और हम इसमें रख देंगे, फिर हम इसको पैक करेंगे। ये जो हमने दूसरी डो रखी हुई थी अपनी, ये देखिए, दूसरी डो के अंदर भी हमने इसे मिक्स कर दिया, सही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसे बेलना है और जो हमारा जीरा बचा हुआ था ये सब हमने इसमें डाल देंगे। हल्के हाथों से यूं दबाना है आपने। इतनी खस्ता बनेगी ना, बस ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बस हमने इस तरह से इसको पॉली बैग को किया और हल्के हाथों से हमने इसे बेलना है। इस तरह से आप तीनों दबा के हल्के हाथों से इस तरह से हो गया ये। अब हमने दूसरी शेप में करना है। आप कोई भी शेप ले सकती हैं, आप चकोर बना सकती हैं, आप गोल बना सकती हैं, जैसा आपका दिल चाहे आप ऐसा बना सकती हैं। ये देखिए, साइडों से निकाल दिया है। सही है, इस तरह से आप बना सकेंगे। एक बैच हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसे पैक करने के लिए रखते हैं।
10 मिनट पहले मैंने इसको प्री हीट करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर मैंने स्टैंड भी फिक्स कर दिया है। अब हम ये अपना मोल्ड बिस्किटों वाला अब हम इसमें रख देंगे। ये देखिए सही है। और अब हम इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए इसे प्रीहीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से ये देखिए 20 मिनट में हमारे बिस्किट रेडी हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारे बिस्किट ज़ीरा बिस्किट रेडी हैं। ये देखिए इनकी फाइनल लुक देखिए। ये देखिए कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे सिके हुए हैं। ये देखिए कोई कह सकता है कि हमने इसे पतीले में बनाया है। ये देखिए, और इसको चेक करके दिखाती हूँ मैं आपको तोड़ के। ये देखिए कितना खस्ता है, अंदर से देखिए इसका टेक्सचर, और खाने में तो इतने मज़ेदार है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप खुद ट्राई करें, खुद बनाएं, स्किप करके नहीं देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे आप ये ज़ीरा बिस्किट बनाएंगे। कोई कह सकता है ये घी के मक्खन से नहीं, घी से बनाया है हमने। तो आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।